डीमार्ट टेस्ट फॉर मास्टर एडमिशन इन जर्मनी यूनिवर्सिटीज़। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ये डीमार्ट टेस्ट को आज मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर। और इवन हम जर्मनी में बहुत सारे बच्चों को बहुत लंबे समय से वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में हायर स्टडीज़ के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जो इंटायर स्टडी है फ्री ऑफ कॉस्ट है इंग्लिश में, आइदर वो बैचलर है, चाहे वो मास्टर है, चाहे पीएचडी है। तो इस टाइप के टेस्ट इंट्रोड्यूस करने के रीजंस क्या हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इनके बेनिफिट क्या हैं, इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं, ये सारी डिस्कशन इस वीडियो के अंदर रहेगी। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन जर्मनी में हायर स्टडीज़ की हैं वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, तो हमारी इससे रिलेटेड 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी और फ्री स्टडी इन जर्मनी। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहाँ जाकर आप हमारी जर्मनी से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। जर्मनी के अंदर 2 ही इनटेक रहते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के, एक तो उनका अक्टूबर का इनटेक है और एक इनका मार्च अप्रैल का इनटेक है। तो अक्टूबर का इनटेक एक मेजर इनटेक रहता है, जहाँ पर आपको हर एक प्रोग्राम की अवेलेबिलिटी मिलती है और मैक्सिमम एडमिशन आने के चांसेस रहते हैं, और वीज़ा भी जो मेजर इनटेक में मैक्सिमम बच्चों को मिलता है। तो ये टेस्ट अभी इंट्रोड्यूस कर दिया है जर्मनी गवर्नमेंट ने। क्यों किया है? क्योंकि मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, जैसे जीआरई, जीमेट जैसे एग्ज़ाम है, सेट जैसे एग्ज़ाम है, इनकी जो कंडक्टिंग एजेंसीज़ हैं वो यूएस के अंदर है। तो इनका सारा का सारा पैसा इन एग्ज़ाम्स का यूएसए के पास जाता है। इसी के सब्स्टिट्यूशंस को देखते हुए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपना एक CSCA एग्ज़ाम निकाला है, सेट का सब्स्टिट्यूशंस। क्योंकि सेट का एग्ज़ाम देने के बाद ही बच्चे को बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता था, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कहा कि जो सेट का एग्ज़ाम बच्चे देते थे, जिसकी कोई फ़ीस 20-25 हज़ार रुपया है, वो सारी की सारी यूएसए के पास जाती है। तो हम इस सेट को एंटरटेन नहीं करेंगे। अगर कोई बच्चा चाइना में पढ़ने के लिए आता है तो उन्होंने एक CSCA एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस किया है अभी 1 साल पहले। तो इसी को देखते हुए जर्मनी गवर्नमेंट ने भी ये देखा कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं मास्टर के लिए, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बच्चों को वहाँ पर एडमिशन जीआरई और जीमेट के बेसिस के ऊपर देती हैं। और जीआरई जीमेट की जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है 25-30 हज़ार की है, ये सारी की सारी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस यूएसए के पास चली जाती थी। तो ऐसे ही उन्होंने इसका सब्स्टिट्यूशन जो डीमैट टेस्ट निकाला है, जिसको हम डिजिटल मास्टर टेस्ट कहते हैं, ताकि जर्मनी की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी के अंदर, वो इस एग्ज़ाम के बेसिस के ऊपर बच्चों को एडमिशन्स दें फ्यूचर में आने वाले टाइम में, इंस्टेड ऑफ जीआरई जीमेट, ताकि जो पैसा है बच्चों का एग्ज़ामिनेशंस का, जो एग्ज़ाम्स देते हैं, वो पैसा जर्मनी के पास ही रह जाए। तो ये जर्मनी गवर्नमेंट का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम GAST कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में सोसाइटी फॉर एकेडमिक स्टडी प्रिपरेशन एंड टेस्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो अभी इस टेस्ट में आता क्या है, कितने ड्यूरेशन का है और इसकी क्या फ़ीस है। इसका जो ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का 3.5 घंटे का है। 3.5 घंटे में आपके जो हाफ एन आवर्स है, वो आपकी ब्रेक भी इसके अंदर इंक्लूड है। मींस इसके अंदर 2 मॉड्यूल है। एक तो इसका जो कोर मॉड्यूल है, कोर मॉड्यूल हर एक स्टूडेंट को देना पड़ता है। ये टेस्ट मैंडेटरी किन बच्चों के लिए किया है? बिजनेस वाले बच्चों के लिए और इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, जिन्होंने वहाँ पर अपनी मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग में करनी है, या किसी ने अपनी मास्टर डिग्री बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में करनी है, उनके लिए ये टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी कोर जो सब्जेक्ट है हर एक स्टूडेंट को देना पड़ेगा, बिजनेस वाले को भी और इंजीनियरिंग वाले को भी। तो इसका ड्यूरेशन 90 मिनट का है, और ये कोर सब्जेक्ट्स के अंदर 200 क्वेश्चंस आते हैं। तो इनकी मार्किंग 0 से लेकर 200 की है। इसी तरीके से फिर जो उनका अनदर मॉड्यूल है वो सब्जेक्ट मॉड्यूल है। सब्जेक्ट मॉड्यूल्स मीन्स आपने कौन से स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जाकर अपनी मास्टर डिग्री करनी है। मीन्स इंजीनियरिंग वालों को डिफरेंट टाइप का है और बिजनेस वालों को डिफरेंट टाइप का है। तो उसके भी ड्यूरेशन आप ये लेकर चलें 90 मिनट का है, और इसके अंदर भी 0 से लेकर 200 क्वेश्चंस आते हैं। अभी क्वेश्चन आता है कि क्या इस एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है? इस एग्ज़ाम के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? इसके अंदर सारे के सारे MCQ क्वेश्चंस आते हैं। और इसके सेंटर्स कहाँ पर बनते हैं? तो जर्मनी गवर्नमेंट ने
ये भी बताया है कि इसके जो सेंटर हैं 100 कंट्रीज़ के अंदर आने वाले टाइम में बनेंगे, मतलब बन रहे हैं। और 100 कंट्रीज़ के अंदर 1000 से ज़्यादा इनके सेंटर्स बनेंगे। इंडिया के अंदर भी इसकी जो टेस्ट है आई थिंक 6 या 7 लोकेशंस में ऑर्गेनाइज होगा। इवन आप आई थिंक नियर बाई चंडीगढ़ और दिल्ली में जो नॉर्थ वाले स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर इसकी अवेलेबिलिटी है। अभी इसके बाद क्या ये टेस्ट हर एक स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी रहेगा? मैंने फिर बताया 2 स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेस में जिन्होंने मास्टर करनी है या जिन्होंने इंजीनियरिंग। तो अभी क्वेश्चन आता है कि सर अगर कोई बच्चा इस टेस्ट में फेल होता है तो क्या उसको जर्मनी गवर्नमेंट APS प्रोवाइड करेगी, जहाँ जर्मनी यूनिवर्सिटी जो पब्लिक है बच्चे को एडमिशन प्रोवाइड करेगी? अभी उन्होंने इसकी कोई भी स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं रखी है। मीन्स आपको जो टेस्ट देना मैंडेटरी है, बट अगर आप इस टेस्ट में भी फेल होते हैं तो फेल के बावजूद भी आपको APS भी मिलेगा, फेल के बावजूद भी आपको एडमिशन मिलेगा अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। अभी ये क्वेश्चन आता है कि सर इस टेस्ट को कितनी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर रही हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है? फॉर द टाइम बिंग अभी तो 2-3 यूनिवर्सिटीज़ ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया है, बट इट इज़ मैंडेटरी है। मीन्स आपका APS तभी होगा अगर आप ये टेस्ट देंगे, बट टेस्ट के बेसिस के ऊपर, टेस्ट के कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर एडमिशन या वीज़ा से रिलेटेड इसका कोई भी अभी तक सिस्टम नहीं है। मीन्स अभी जो बच्चे जर्मनी में 1-2 साल अगर बच्चे जर्मनी में मास्टर करने के लिए जा रहे हैं तो अभी इजी है, लेकिन आने वाले टाइम में वो इसको भी स्पेसिफिक कर देंगे कि आपके सब्जेक्ट्स जहां आपने कोर्स दिया हुआ है तो उसमें आपको इतने मार्क्स लेने पड़ेंगे। तो मीन्स अभी रिलैक्स है, 2-3 साल तो ऐसे ही चलेगा, आप फेल होते हैं पास होते हैं, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। बट अभी क्वेश्चन आता है कि सर फिर जर्मनी गवर्नमेंट बच्चों को मास्टर में एडमिशन कैसे देती हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़? उसको वो बच्चों को जो एडमिशन देती हैं वो किस बेसिस पर देती हैं? सबसे पहले आपके ग्रेड, आपके जो ग्रेड हैं प्रीवियस एजुकेशन में क्या है, उसके बाद आपका मोटिवेशन लेटर, थर्ड वन आपका आइल्स कितना अच्छा है। कुछ कंट्री आपका रिकमेंडेशन लेटर भी मांगती हैं। इन बेसिस के ऊपर कुछ कंट्रीज़ में एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। इस बेसिस के ऊपर बच्चों को एडमिशन आज की डेट में मिल रहा है, तो इसी बेसिस पर मिलता रहेगा। बट आने वाले टाइम में इसके भी मार्क्स को काउंट करेगी, क्योंकि जर्मनी के अंदर आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है मास्टर में एडमिशन लेना। बट इस एग्ज़ाम को इंट्रोड्यूस करने के बाद ये है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी निखेल पड़ेगी। कारण क्या है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ 50% वाले को भी एडमिशन देती है, आपके 90% है तब भी एडमिशन मिलेगा, आपके 5.5 बैंड है उसको भी 7 वाले बैंड के साथ ही ट्रीट किया जाता है। तो मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताता आ रहा हूँ कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में मत जाएं, आप जस्ट अपना टाइम और मनी वेस्ट करेंगे। जर्मनी गवर्नमेंट बहुत स्पेसिफिक है। जिन्होंने भी जर्मनी में जाना है आप हमारा ओपिनियन ले सकते हैं, क्योंकि जर्मनी को हम बहुत लंबे समय से डील कर रहे हैं। इसकी फ़ीस 150 यूरो की इसकी फ़ीस है, जो बच्चे की ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन है। इंस्टेड ऑफ मैं कहूँ कि बच्चे को एडमिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि APS की भी 18,000 है, उसके बाद आपको ये भी 16-17,000 आपके इसके टेस्ट के लिए भी लगेगा। तो अगर आपने जर्मनी में जाना है, इस टेस्ट से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन लेनी है, मीन सर आपके पास कोई सिलेबस है, हम आपको सिलेबस भी प्रोवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपका जो मॉड्यूल है सब्जेक्ट रिलेटेड। तो कोर सब्जेक्ट्स में क्या है उससे रिलेटेड भी आपको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये पैरेलल टू GRE GMAT का ही एक सब्स्टिट्यूशंस है, जैसे इनका टेस्ट एज एग्ज़ाम है जो कि सेट का सब्स्टिट्यूशंस है, तो इसी तरीके से ये टेस्ट जर्मनी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन जर्मनी में जाने की है, आपका जर्मनी से किसी भी टाइप का कोई टिपिकल प्रॉब्लम है, आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही, एडमिशन आ गया है, आप कोई फाइलिंग में हमारी सर्विस चाहते हैं, कोई मोटिवेशन लेटर में कोई हमारी सर्विस चाहते हैं, या आपका कोई किसी यूनिवर्सिटी से एडमिशन नहीं आ पा रहा है, आप बार बार अप्लाई कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल देखने के बाद हम आपको ओपिनियन दे सकते हैं कि आपका एडमिशन कौन सी यूनिवर्सिटी से कौन से प्रोग्राम में ईजीली आ सकता है। और इवन आप जर्मनी में जा चुके हैं, वहाँ जाने के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ चेंज करवाना चाहते हैं, उसमें भी हम हेल्प करते हैं। आप प्राइवेट में हैं, गवर्नमेंट में आना चाहते हैं,
हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट में हैं, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में किसी अनदर लोकेशन में ट्रांसफ़र चाहते हैं, उसमें भी हम आपका हेल्प कर सकते हैं। इवन आप जर्मनी से अपने इंडिया से अपने पेरेंट्स को वहाँ पर टूरिज़्म के लिए, जहाँ अपनी स्पाउस को वहाँ पर अकम्पनी करवाना है, उनमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपने जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, चाहे आपने आइएल्स सीखना है, हम उसकी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको अंडर वन अम्ब्रेला मिल सकता है। जैसे मैं जर्मनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसे ही मुझे 100 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है। अगर आप मेरा एक्सपीरियंस भी चेक करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आकर उन रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ की प्लेलिस्टें वॉच करें जहां पर आप फॉरेन में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away.